एक स्टारलिट नाइट की शांति में बाइजिंग ने खुद को एक डरावने सपने की ठंडी पकड़ में फंसा हुआ पाया। रूम में अंधेरा था और परछाइयां उसकी तरफ रेंगती हुई लताओं की तरह बढ़ रही थीं। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं। एक सिल्वर हेयर्ड फिगर उसके ऊपर मंडरा रहा है और उसके होंठ उसके पेट की तरफ नीचे जा रहे हैं। उसकी आंखें फड़क कर खुलती हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि उसकी इंटेंस गेज अंधेरे को चीर रही है। उसकी इंटेंस आईज कभी नहीं हटती जब वह उसकी ओर झुकता है, इतना करीब कि वह अपनी स्किन पर उसकी सांसें महसूस कर सकती है। अचानक उसे कुछ ठंडा और स्लिपरी महसूस होता है। एक सरपेंट उसे लपेट रहा है, उसके स्केल्स उसे दबा रहे हैं। उसकी सेंसेस धुंधली हो जाती हैं और सीन रियलिटी और नाइटमेयर के बीच बदलता रहता है। एक झटके के साथ वह जाग जाती है, सांस लेने के लिए तड़पते हुए। उसकी आंखें रूम में हर तरफ दौड़ती हैं, हर शैडो और हर कॉर्नर को स्कैन करती हैं। वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे उसका रेसिंग हार्ट शांत होने लगता है और वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ एक नाइटमेयर था, या फिर उसे ऐसा लगा। 3 मंथ्स बाद जब वह अपनी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर की बातों ने उसकी शांति छीन ली। तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। एक ऐसी रेवलेशन जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। कंफ्यूजन ने उसका दिमाग चकरा दिया। उसका कोई पार्टनर नहीं था, इस रिवलेशन के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, डॉक्टर ने आगे कहा, कुछ और भी है। अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि तुम्हारा वूम्ब स्केल्स से भरा हुआ है। स्केल्स? बाइजिंग की आवाज कांप गई। उसका दिमाग डिसबिलीफ से भर गया। वह इसे एक अब्सर्ड मिस्टेक मानकर टालने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जब उसने अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखा तो वह वहीं था, एक डार्क शेप उसके अंदर एक सरपेंट की तरह रेंगता हुआ। वापस घर पर जब बाइजिंग अकेली बैठी इस इम्पॉसिबल बात के बारे में सोच रही थी, तब उसे किसी के देखने का स्ट्रेंज सेंसेशन हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन रूम खाली था। इसे पैरानोया समझकर टालते हुए वह आखिरकार सो गई। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें फड़क कर खुलीं। उसके सपने वाला फिगर उसके सामने खड़ा था। उसके रूम में ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसे बुलाया गया हो। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। सिल्वर हेयर्ड, शार्प आइड, और उसकी ऑरा से एक एंशिएंट पावर झलक रही थी। बाइजिंग का दिमाग दौड़ने लगा। क्या तुम इस चाइल्ड के फादर हो? उसने पूछा, बमुश्किल अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। समझने की कोशिश करते हुए बाइजिंग ने बात जारी रखी, लेकिन मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये डिजर्व करती हूँ? उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। 20 ईयर्स अगो तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। उसने शुरू किया। उसका हर शब्द गुस्से और कड़वाहट से भरा था। अपनी डेस्परेशन में तुम्हारे फादर ने मेरी फियांसे को पकड़ लिया और तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी सैक्रिफाइस कर दी। मैं हिसाब लेने आया हूँ। जान के बदले जान, उसने डिक्लेयर किया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। बाइजिंग का डर बढ़ गया और उसने भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, जब तक कि उससे मुझे चोट ना पहुंचे। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक मजाक सा चमका। जो भी मैं कहूं। जब बाइजिंग उस सिल्वर हेयर्ड मैन के सामने खड़ी थी, उसकी इंटेंस गेज थोड़ी नरम हुई। तुम्हें जाने देना मुश्किल नहीं है, उसने शुरू किया, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, उसने शुरू किया, मेरी डिसाइपल बनने का वादा करो और अच्छे काम करने में मेरी मदद करो। वह रुका। उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। दूसरी, क्योंकि मेरी फियांसे तुम्हारी वजह से मरी, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी मेरी वाइफ के रूप में। वह उसकी ओर झुका। आवाज ठंडी लेकिन कमांडिंग थी। मेरे चाइल्ड को जन्म दो और मेरी लेगेसी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ाओ। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए बाइजिंग फुसफुसाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पहला वाला, कोई पछतावा नहीं, उसने जवाब दिया। वह और करीब झुका और एक किस के साथ उसकी किस्मत सील कर दी। बाद में जब बाइजिंग उस सरियल इनकाउंटर के बारे में सोच रही थी, उसने अपने सामने एक अजीब बीड पड़ा हुआ देखा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, इस बीड को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे बॉन्ड का प्रूफ है। निष्पक्ष रहना, ईमानदार रहना और लालच से सावधान रहना। और मेरा नाम लियू लॉन्गटिंग है, इसे याद रखना। बहुत समय पहले पूरे रीजन में एक कहानी फैली थी। एक रहस्यमयी माउंटेन गॉड पहाड़ों में गहरे छिपे एक गांव की रखवाली करता था। उसकी शक्ति के बारे में अफवाहें उड़ती थीं कि उसके आशीर्वाद से वेल्थ और प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन उसका गुस्सा उन लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं ला सकता है जो उसे नाराज करते हैं। उसकी कृपा बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिचुअल शुरू किया, जवान औरतों को सैक्रिफाइसेस के रूप में चढ़ाते हुए, ताकि आपदाओं से बचा जा सके। समय के साथ यह ट्रेडिशन एक डरावना बोझ बन गया, जिसने गांव वालों को भक्ति और डर दोनों के साथ गॉड से बांध दिया। बाइजिंग को इस डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चला और वह अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं छिपा सकी। तुम अभी भी इस पर यकीन कैसे कर सकती हो? ये सिर्फ सुपरस्टिशन है,
उसने अपनी ग्रैंडमदर से बहस की, जो अपने विश्वास पर अडिग थीं। माउंटेन गॉड ने मुझे सपने में चेतावनी दी थी, अगर हम रुके तो हमारे बच्चों और पोते पोतियों पर मुसीबत आएगी। आह भरते हुए बाई जिंग को लियू लॉन्गटिंग का जिक्र पहले करने पर पछतावा हुआ। उसकी ग्रैंडमदर ने अचानक डिक्लेयर किया, चूंकि तुम इतनी काबिल हो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। शॉक्ड होकर बाई जिंग ने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर ने अपने जाने का अनाउंसमेंट कर दिया और बाई जिंग को माउंटेन गॉड से अकेले निपटने के लिए छोड़ दिया। बाई जिंग गांव में टहलने लगी। उसने एक एल्डर को देखा जिसने अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रिजाइंड एक्सप्रेशन था। वो एल्डर बोलती रही, उसकी आवाज में उदासी थी। कई साल पहले मेरी एक बहन को माउंटेन गॉड को ऑफरिंग के रूप में ले जाया गया था। पहाड़ पर घसीटते हुए ले जाए जाने पर उसने बहादुरी से अपनी किस्मत का सामना किया, भले ही वो जानती थी कि वहां से कोई वापसी नहीं होगी। उस एल्डर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए उसके आंसू खामोशी से गिरने लगे। बाईजिंग ने शांति से सुना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो फुसफुसाई। बाईजिंग को अपने पास एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस हुई। लियू लॉन्गटिंग। वो एक स्मर्क के साथ पास आया। ज्यादा खुश मत हो, वो मुझे नहीं देख सकते। अगर तुम यहाँ मुझसे बात करोगी तो वो तुम्हें पागल समझेंगे। बाईजिंग एक मुश्किल सवाल से जूझ रही थी। मैं इस माउंटेन गॉड को कैसे संभालूं? सभी गॉड्स विश्वास से पैदा होते हैं। विश्वास जितना गहरा होगा वो उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। लेकिन गांव वालों ने बहुत पहले ही उस पर से विश्वास खो दिया है, उसने रिमार्क किया। यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। बाईजिंग ने उसे शक की नजर से देखा। क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? उसने पूछा। लॉन्गटिंग मुस्कुराया, शायद। आखिर मैं 700 ओवर ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लियू लॉन्गटिंग और करीब झुका। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मेरे पास एक प्लान है, वो फुसफुसाया। उस छोटी लड़की की सैक्रिफाइस देने के बजाय खुद को माउंटेन गॉड की ब्राइड के रूप में पेश करो। उसने उसे अपने करीब खींचा। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। मेरे आने का इंतजार करना और मैं तुम्हें माउंटेन गॉड से बचाऊंगा, वो फुसफुसाया। बाईजिंग ने उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम बेहतर होगा कि याद रखो, एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसके लिए देख लूंगी, वो मुस्कुराया। सावधान रहना बाईजिंग, तुम्हारी जान अब मेरे हाथों में है। माउंटेन गॉड की सैक्रिफाइस का दिन आ गया। बाईजिंग जो सेरेमोनियल रेड रोब्स में सजी हुई थी, गांव वालों के गंभीर मंत्रोच्चार के बीच पहाड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, बाईजिंग का दिल डर और डिटर्मिनेशन दोनों से धड़कने लगा। उसके पास माउंटेन गॉड का सामना करने से बचने का एक प्लान था। वो अपने साथ एक स्पेशल पिल लाई थी जिसे खाने पर वो पावरलेस हो जाता। जैसे ही रिचुअल की कैंडल्स फड़कने लगीं और दीवारों पर परछाइयां पड़ने लगीं, बाईजिंग धुंधले मंदिर में अकेली बैठकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन उसकी तन्हाई में एक ईरी प्रेजेंस ने दखल दिया। अंधेरे से एक फिगर सामने आया, एक लंबा आदमी जिसने ब्लैक रोब्स पहने थे और उसकी आंखें एक अनसेटलिंग इंटेंसिटी के साथ चमक रही थीं। वो रहस्यमयी आदमी करीब आया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। तुम मेरी ब्राइड हो। मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, उसने डिक्लेयर किया। जैसे ही वो करीब झुका, वो एक ऐसे लहजे में फुसफुसाया जो प्लेफुल और ऑमिनस के बीच का था। मुझे और इंतजार मत कराओ मेरी ब्राइड, मेरी बन जाओ, वरना तुम्हारे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अंदर एक बगावत की लहर उठी। रुको, मुझे और वक्त चाहिए, बाईजिंग ने जवाब दिया, बच निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वक्त मांगते हुए। माउंटेन गॉड ने अपना सिर झुकाया। उसे मजा आ रहा था। तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही हो? उसने पूछा। बाईजिंग अपनी घबराहट के बावजूद मुस्कुराने में कामयाब रही। खैर, शायद इसलिए क्योंकि तुम इतने हैंडसम दिखते हो। उसने अपनी आईब्राउ ऊपर की उसकी बोल्डनेस देखकर उसे दिलचस्पी हुई। इंटरेस्टिंग, वो बुदबुदाया। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ से हैंडसम लगता हूँ? घबराकर बाईजिंग हकलाने लगी। खैर, तुम्हारी नोज, आईज, माउथ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। माउंटेन गॉड ने बाईजिंग को करीब खींचा। उसकी इंटेंस गेज उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। सिर्फ मेरा चेहरा ही अच्छा नहीं दिखता, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरी बाकी बॉडी भी वैसी ही होगी। बाईजिंग ने उसे रोकने की कोशिश में जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर दिए। रुको मिस्टर माउंटेन, एक पल ठहरिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा। मासूमियत का नाटक करते हुए उसने उसे एक छोटी पिल थमा दी, जो उसकी मदर ने उसे एक आर्टिफैक्ट के रूप में दी थी, और दावा किया कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसे उम्मीद थी कि वो बिना किसी सस्पिशन के इसे खा लेगा, लेकिन उसने आईब्राउ ऊपर की। उसे शक हुआ। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइजन नहीं है? उसने पूछा। उसकी शार्प गेज सवाल कर रही थी। बाईजिंग ने अपना कंपोजर बनाए रखा और शांति से वो पिल अपने मुंह में डाल ली। पॉइजन? मैं जो तुम्हारी ब्राइड हूँ, वो अपने हैंडसम हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अम्यूज्ड होकर वो और करीब झुका। चलो बराबरी करते हैं, वो बुदबुदाया। तुम्हें भी इसका आधा हिस्सा खाना होगा। उसने उसके मुंह से पिल निकाल ली, सावधानी से उसे 2 हिस्सों में बांटा, फिर खुद एक पोर्शन खाया और दूसरा आधा हिस्सा धीरे से वापस उसके होठों के बीच सरका दिया। लेकिन जैसे ही उसने आधी पिल खाई, बाईजिंग को अपना शरीर सुन्न महसूस होने लगा। उसके लिम्फ्स हिलने से मना करने लगे।
शॉक्ड और परेशान होकर उसे एहसास हुआ कि उसका प्लान बैकफायर कर गया है। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? उसने बेबसी से सोचा और मन ही मन लियू लॉन्गटिंग को कोसने लगी कि वो उसे बचाने कब आएगा। जैसे ही उसकी विजन धुंधली हुई, रूम में एनर्जी की एक लहर भर गई। हवा में पावर की गूंज होने लगी और एक जबरदस्त प्रेजेंस वहां प्रकट हुई। लियू लॉन्गटिंग आ चुका था। माउंटेन गॉड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे अच्छे पलों को खराब करने की हिम्मत किसने की? वो गुर्राया। लियू लॉन्गटिंग मुस्कुराया, उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने बुरे काम किए और फिर भी तुम नेक काम करने की बात करते हो। माउंटेन गॉड थोड़ा लड़खड़ाया। तुम? वो बुदबुदाया। लियू लॉन्गटिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी पावर चारों तरफ फैल रही थी जब वो आगे बढ़ा। करीब से देखो, उसने कमांड दिया। क्या तुम मुझे पहचानते हो?